स्ट्रेटजी क्या है जंग की? ये सांप वाली तो नहीं चलेगी, कुछ अच्छा बताइए मजेदार सा। अच्छा यार, आप समझते हैं मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता दूं? मेरे माथे पे क्या चे लिखा है? चे लिखा है मेरे माथे पे। लेकिन अब आपने पूछ ही लिया साहब, तो आपको बता देता हूँ। बताइए बताइए प्लीज। साहब, हम लाहौर नहीं आएंगे, लाहौर नहीं आएंगे। क्यों जी? लाहौर में ऐसा क्या है? हमने सुन रखा है कि लाहौरी गलत रास्ता बताते हैं और फिर हम निकाह वाली गली में भी फंस सकते हैं साहब। हाँ, है तो ऐसे ही। और साहब, हम कराची भी नहीं जाएंगे, वो क्यों? क्योंकि वहां अगर हमारा मोबाइल छिन गया या फिर हमारी सेना में से एक भी सैनिक ट्रक के नीचे आ गया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार होगा इसका? और वहां पे तो हालात खराब है, कहीं हमारी मोरी बंद लाश ना मिले। जनरल साहब, मोरी बंद नहीं बोरी बंद लाश होती है। Whatever it is, I don't care। और हम आपका केपीके भी नहीं जाएंगे, अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर हमारे जवान के हाथ से जमीन पर गलती से कोई भी चीज गिर गई तो साहब हम वो उठा नहीं सकेंगे। समझ गया समझ गया। ये बड़ा लंबा लिया, मजे ले रहे हो हैं? अरे सर, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा था वो थोड़ा सा आपकी सिचुएशन को। अरे सब्र करो, तुम लोगों का हम वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। सब्र करो बस। मैं हट जाओ, मैं बटन दबाने लगाऊं, मैं बटन दबाने लगाऊं साहब, हट जाइए। बख्शी साहब, ये चीखना चिल्लाना, ये लड़ाई झगड़े, ये क्यों करते रहते हैं आप? बात आराम से भी तो हो सकती है। नहीं साहब, अगर मैं बात आराम से करूंगा मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मैं जितना चिल्लाऊंगा मेरी बीमारी उतनी जल्दी ठीक होगी। और आप मुझे यहाँ वहाँ की बातों में मत उलझाइए, सब समझता हूँ साहब। हम आपको पानी के लिए तरसाएंगे, आपको अपनी हीरोइंस के लिए तरसाएंगे, आप हमारी कियारा एडवाणी के लिए तरसेंगे, आप हमारी पूजा हेगड़े के लिए तरसेंगे। अब कोई बॉलीवुड में पाकिस्तानी काम नहीं करेगा, बॉलीवुड में बैन लगा दिया है। अब बॉलीवुड में मैं खुद एंट्री मारूंगा, वो भी फवाद खान की जगह। बहुत मजे ले लिए आपके हीरोज ने। यहाँ हमें 75 साल हो गए, तरस गया हूँ मैं अपनी हीरोइंस के साथ काम करने के लिए। लेकिन साहब, आपको अभी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है साहब, नहीं है। जी सर जी, हमें आपकी ताकत का अच्छी तरह से अंदाजा है। नहीं, आपको अंदाजा है ही नहीं। शायद आपने अभी रिपब्लिक डे पर दिल्ली में जो हमारी परेड हुई है वो नहीं देखी। अगर आपने वो देखी होती तो आपको पता लगता। सर, मैंने देखी है आपकी परेड, उससे ना कई गुना अच्छी हमारी लकी ईरानी सर्कस नहीं होती। नहीं साहब, आपने देखी ही नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं। इस बार हम घुस कर मरवाएंगे। मैंने जंगें लड़ी है, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आई एम अ फकिंग ब्रेव सोल्जर, यू नो। सर, कौन सी जंगें लड़ी हैं आपने? 65 की जंग याद है? अरे मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। When you were in uniform, I was in liquid form। मैंने 65 की जंग में अपने ताया के साथ जंग लड़ी थी। मेरे ताया ने मेरे पिताश्री की जायदाद पर कब्जा कर लिया था। मैंने साहब काइनेटिक योजना बनाकर मेरे ताया की टांग पर बाइट, बाय द वे अपना व्हाट डू यू कॉल बाइट इन पंजाबी? हाँ, मैंने अपने ताया की टांग पर गंदी बड़ी और प्रॉपर्टी के पेपर छीन लिए। मेरा ये कैनाइन ताया जी के टांग के अंदर फंस गए। पूरे गांव ने मिलकर जोर लगाया, खींचा, तब जाके ताया जी की टांग छूटी मेरे इन कैनाइन से। आपके दांत कैसे फंस गए? वो दरअसल मेरे ताया जी की टांग लकड़ी की थी। That's why। बख्शी जी, मेरे प्यारे बख्शी जी, अगर आपको पता था कि टांग लकड़ी की है तो आपने उसके ऊपर हमला क्यों किया? Because we attack on hard targets। और ये तो ताया जी को शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने ताई जी का सोचकर उनके एटॉमिक एसेट्स पर हमला नहीं किया। मैंने गोरिल्ला वॉर लड़ी है। गोरिल्ला वॉर? ये कब लड़ी आपने? 71 में, 71 में, when I was young। मैंने साहब एक गोरिल्ला को फायर मारा
फायर गलत लग गया। गलत जगह पे जब फायर लगा, गोरिल्ला ने मुझे घूरा और उसके बाद उसने माँ बहन की वो गंदी गंदी गालियां दी, वो गंदी गंदी गालियां कि बस मत पूछिए साहब। ये जंगे लड़ना हमारे बाएं हाथ का काम है। बाएं कौन सा होता है, ये या ये? A soldier can't be wrong। तो साहब मैंने जंगे लड़ी है। जंगे लड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। मैंने बड़ी जंगे लड़ी है साहब। मैंने हालात से जंग लड़ी, गुर्बत से जंग लड़ी है, मैंने बीमारी से लड़ी है, और इस बीमारी से तो मैं आज तक जंग लड़ रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, क्या मसला है? ये मैं सुकून ले रहा हूँ। असल में मेरे सीने पे गोली खाई थी। सीने पे गोली खाई थी तो फिर यूं यूं क्यों कर रहे हैं? अरे दुश्मन ने पीछे से गोली मारी थी जो सीने तक पहुंच गई। अच्छा चलें सर, अगर ये बीमारी है भी तो आप इसकी दवाई ले रहे हैं? नहीं, इसकी दवाई ली नहीं जाती। इसकी दवाई बाहर बाहर से लगाई जाती है। और वैसे भी मुझे युद्ध की आदत है। अच्छा सर, ये सारी बातें छोड़ें, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, वहां पे हमारे खिलाफ सबूत पेश करें, हमारे खिलाफ फैसला ले लें। ये एक सही तरीका कार है। अब आप खुद इल्जाम लगाएंगे, खुद ही शोर मचाएंगे, तो ये तो सही बात नहीं है ना। फैसला आ चुका। किस अदालत से सर? जहां तक मेरी नॉलेज है कोई ऐसा फैसला नहीं आया। फैसला आ चुका। आपने शायद हमारा टीवी शो आवाम की अदालत नहीं देखा, उसमें फैसला सुना दिया है साहब। और रही बात इल्जामात की, तो भाई इल्जामात लगाने की हमारी एक हिस्ट्री है। मेरी खुद की भावज ने भरे गांव में पंचायत में मेरे ऊपर इल्जाम लगाया क्या? कि गगन नहीं, फूफा जी की टांग पर डंडी बड्डी है। लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दीज मीनिंगलेस थिंग्स। तैयार हो जाइए, हम अदनान सामी में जहरीली गैस भर के आपकी तरफ छोड़ेंगे। बल्कि हमें भरने की जरूरत ही नहीं, वो तो उसके अंदर ऑलरेडी भारी मात्रा में है। आप सब्र कीजिए, आपको लग पता जाएगा। अरे नहीं नहीं सर, ये देखें मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। प्लीज अदनान समी को आप अपने पास ही रखिए प्लीज। क्यों? निकल गई हवा है? क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी? अरे साहब, हम आपको मिस एडवेंचर करके दिखाएंगे। कैसा मिस एडवेंचर सर? मैं खुद पहाड़ी से स्लिप होके दिखाऊंगा। आप बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। आपकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं है। देखिए मसला कितना है। आई डोंट केयर, मेरी तबीयत जैसी भी हो, ये अगर खराब होती है बल्कि इसको काट के फेंक दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलें छोड़ें, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? देखिए साहब, इस पर शेक्सपियर ने और ऑस्कर वाइल्ड ने कह दिया कि जिस तरह एक लड़का लड़की की दोस्ती नहीं हो सकती, इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती, कभी नहीं। क्या क्या मसला है इन दोनों ममालिक में? हमें हमसे क्या शिकायत है? अरे आप अपने एजेंट्स को रोकिए। आए दिन हमारे देश में कांड करते हैं। हमारा देश क्या है? ये कोई मंडी खाना है? ये कोई मंडी खाना है? सर क्या हुआ?